हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस अब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आपके सामने यहाँ पे दो सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 6 हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 11 हो, तो आपसे मान पूछा गया बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी का, और 3 में एडिशन में दिया हुआ है। तो इसका आपको मान बताना है। और एक ये सवाल दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी का मान 4 है और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान 3 दिया गया। तो a/b प्लस b/a प्लस a/c प्लस c/a प्लस b/c प्लस c/b का मान हमें बताना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपके सामने सवाल लिखे हैं, आप वीडियो के अंत तक इसको जब देखेंगे तो आपको लास्ट में यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इन सवालों को हम चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, जो चीजें जो भी स्टेप आपको बताए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से समझिएगा। और जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ABC मतलब वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, वो सभी सवाल आपके इस मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं होते हैं, कुछ बाई चांस की केस है, कुछ छूटते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो, हम लोग पहला सवाल ही जो ले रहे हैं, आपके सामने सवाल यहाँ पे हम नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ, सवाल दिया गया है कि p माइनस टू क्यू इक्वल्स टू 4। कितना दिया है? p माइनस टू क्यू इक्वल्स टू 4। तो आपसे पूछा हुआ है कि p क्यूब माइनस 8 क्यूब माइनस 24 p क्यूब माइनस 64 का मान क्या होगा। और जो ऑप्शन दिए गए वो दिया है 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 64 दिया है। एक ही सवाल पूछा गया क्या कि p माइनस टू क्यू बराबर 4 है, तो फिर p क्यूब माइनस 8 क्यूब माइनस 24 p क्यूब माइनस 64 का मान क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये आती है यहाँ पर कि जैसे कि p माइनस टू क्यू 4 है, यहाँ पे p क्यूब दिया है, यहाँ पे 8 क्यूब दिया है। तो अगर आप इन दोनों पक्षों का घन करो तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो सकती है। लेकिन दोनों पक्षों का घन करने पर p माइनस टू क्यू का आप होल क्यूब करोगे, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, इस फॉर्मेशन को लगाना, उसके बाद फिर इसको किसी तरीके से अप्रोच लगा करके सॉर्ट आउट करना। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सवाल होगा क्या, यहाँ पे 64 देगा ही नहीं, तब आपसे मान पूछ लेगा। कभी कभी होगा क्या, यहाँ पे 64 दे दिया है, कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे 64 ना देकर कोई और 100 दे दिया, तब फिर ऐसे कंडीशन पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे क्यूब करेंगे। हमें करना क्या है, मेरी बातों को एक कॉन्सेप्चुअल वे से समझने की कोशिश करिए। जब कभी भी कोई भी इक्वेशन दी जाए, जब कभी भी कोई भी समीकरण दिया जाए, कोई भी इक्वेशन दी जाए, तो आप देखिए उसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल होता क्या है, दो टर्म्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हम लोग नियत को ही बोलते हैं। नियत मतलब गिनतियां, एक से लेकर के जो भी आप गिनतियां पढ़ेंगे वो कैसी होती हैं, वो नियत होती है। लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है, ये वेरिएबल है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। और ये नियत जो होते हैं, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, अचर। ये अचर राशियां हैं और ये चर राशियां हैं। तो आप देखिए कितने यहां पे वेरिएबल दिए, दो वेरिएबल दिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी इक्वेशन में, अगर किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो, अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो, तो उनमें से किसी एक को जीरो मान लो। आप क्या करो, किसी एक को जीरो मान लो। जीरो मानने की भी कुछ सावधानियां हैं, तो अभी हम लोग इनको सीखेंगे कि कहां पे हम लोग जीरो मान सकते हैं, कहां पे नहीं मान सकते हैं। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन है, अगर वहां पे दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो आप उनमें से किसी एक को आप जीरो मान लो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जीरो ही माने, आप कुछ और भी मान सकते हो, आप कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, लेकिन सवाल में अगर हम जीरो मानते हैं तो सवाल बहुत आसानी से छोटा हो जाता है। अभी आपको इसका यहीं पर उदाहरण मिल जाएगा कि छोटा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आप जैसे कि सपोज कर लो, अगर किसी इक्वेशन में भाई दो वेरिएबल दिए, तो हमने उनमें से किसी एक को कुछ मान लिया, जीरो मान लिया। और अगर किसी इक्वेशन में तीन वेरिएबल दिए हो, कितने दिए हो,
तीन वेरिएबल दियो, तो सबसे पहली बात आप किसी एक को जीरो करो। आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक को जीरो करेंगे। अगर एक जीरो हो जाता है तो फिर आप फिर कोशिश करो कि दूसरे को भी हम जीरो कर दें। किसको, दूसरे को भी जीरो कर दें, या फिर दूसरे को भी हम कुछ ना कुछ मान लें। ठीक है, तो ये जो लाइन है आज के क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरीके से सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अभी वीडियो को ऐसे छोड़ मत देना, क्योंकि आगे के जो सवाल हैं जिन पे हमें प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम हर जगह पर जीरो मान लेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे हम लोग जीरो वगैरह लेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशंस है उनको हमें प्रैक्टिस करके सीखना है। ठीक है, और आज अभी ये सब कुछ क्लियर हो जाना है। तो देखो भाई, p माइनस 2q का मान 4 दिया है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे q का मान 0 मान लिया। हमने क्या किया, q का मान 0 मान लिया। अच्छा, जब हम q के प्लेस पे 0 रख देंगे तो 0 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। और जैसे ये 0 बन गया तो p का मान कितना हो गया, 4। हमने q का मान 0 माना तो p का मान कितना आ गया, 4 आ गया। चलो यहां पे जरा रखते हैं, हमें इसी एक्सप्रेशन की तो वैल्यू पूछी है। तो हमसे सवाल में बोला गया था कि q में देखो भाई 0 है, हमने क्या किया था, q को 0 किया था, तो इसका मान कितना हो गया, 0। यहां पर भी देखो q है, तो q में 0 जैसे रखो तो 0 का गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे बचा कितना है, बचा है सिर्फ और सिर्फ p क्यूब, और यहाँ पे बचा हुआ है माइनस का 64। p के प्लेस की वैल्यू है 4, तो आप 4 का क्यूब रख दो, 4 का क्यूब माइनस 64। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 में 64 घटा दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं आया, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। ठीक है, लेकिन हाँ, सिंपल ये तब है जब आप इसको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट से सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, और अगर इसमें कहीं क्यूब वगैरह करने लगे तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम आप लोग देते ही रहोगे फिर तो, और एग्जाम खत्म भी हो जाएगा लेकिन एग्जाम दे नहीं पाओगे सही से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये ज्यादा जरूरी है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या दिया आपसे। सवाल में बोला गया कि अगर a प्लस बी का मान 1 के बराबर हो, तो इसको थोड़ा सा हम किनारे लिख देते हैं। हाँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल्स टू p। तो आपसे यहां पर p का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, p का। और जो ऑप्शन है वो ये है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ये 4 आपको ऑप्शन भी दिए गए। चलो देखते हैं। आपसे सवाल में बोला गया था कि 2 वेरिएबल बोले गए हों, 2 में से आप किसी एक को कोशिश करो 0 करने की। तो अगर हम b को 0 मान लें, हम क्या करें, b को 0 मान लें। अगर हमने b को 0 मान लिया तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, 1। हम जानते हैं हमने b को भाई 0 मान के रखा है, तो ये 0 हो गया। हमने जाना है कि हमने b को 0 माना है, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम समझ रहे हैं कि p का जो मान हो गया वो कितना हो गया, a क्यूब। और हमें p का ही तो मान बताना है, तो p का मान कितना हो गया, a क्यूब। और अगर हम a के प्लेस पे 1 का क्यूब कर दें तो 1 के क्यूब का मान कितना हो जाता है, 1। नहीं आया? अगर नहीं आया तो 1 मिनट के लिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर बाई चांस किसी को नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप आकर के हमसे बात जरूर कर ले। ठीक है, ओके ना। अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है इन क्वेश्चंस को समझने में, वैसे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप परेशान ना हो, आप हमसे सवाल क्लास में भी पूछ सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है कि अगर a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2 और 3। देखो भाई, बोला गया कि अगर a प्लस बी प्लस 1 का मान 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab का मान क्या होगा। यही तो बोला, आप लोग कोशिश करें सवाल करने की। हमने बोला कि अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल दिए हो तो उनमें से किसी एक वेरिएबल को आप 0 कर दो। तो हमने मान लिया b का मान कितना हो गया, 0। अब जब जैसे b का मान 0 हुआ तो a प्लस 1 बराबर किसके, 0 के। अगर a प्लस 1 बराबर 0 के तो a बराबर किसके हो गया, -1। तो यहां से हमने माना क्या है कि b का मान जो है वो 0 है और a का मान कितना है, -1 है। तो जैसे हमने b का मान 0 माना था तो ये तो 0 हो गया। हमने यहाँ पे b का मान 0 मान रखा है तो ये भी कितना हो गया, 0। बचा क्या हमारे पास बचा है a क्यूब
और प्लस में क्या है 1। अब a का मान जो है वो कितना है, माइनस का 1 है। अगर आप माइनस के 1 का क्यूब कर दो तो माइनस का 1 ही आएगा, और बगल में प्लस का 1 लिखा है, एक में एक घटा दोगे आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं आया? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ गई? आप लोग यहाँ पे बैठते तो हो नहीं, ठीक है। अब मेरे को यही नहीं समझ में आता है कि आखिरकार हमने जो मार्कर की जो कैप है वो कहाँ रख दी है। चलो छोड़ो भाई, कोई बात नहीं, मिल गई, हटा देना। अगला वाला सवाल लेते हैं। आप जिस जगह पढ़ रहे हैं वो और हम जिस जगह से पढ़ा रहे हैं वो दोनों बहुत ही पढ़ने के लिए टॉप प्लेसेस है, पढ़ने के लिए टॉप प्लेसेस है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। किसी दिन आपको इस क्लासरूम को दिखाएंगे, ठीक है, किस तरीके से ये क्लासरूम बनी हुई है। सवाल दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है और ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हुआ है 11। तो आपसे पूछा गया था कि बी सी बी प्लस सी प्लस सी ए सी प्लस ए प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस 3abc का मान क्या होगा। और जो ऑप्शन है वो ये दिए हुए हैं 33, 66, 22 और 55। ये 4 ऑप्शन भी दिए। अब देखो है क्या, अभी तक की जितने भी सवाल थे उसमें 2 वेरिएबल आ रहे थे, ए और बी के बारे में बात हो रही थी, पी और क्यू के बारे में बात हो रही थी। लेकिन अब यहां पर क्या है, यहां पर 3 वेरिएबल है। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब कभी किसी इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल हो तो आप उनमें से किसी एक को कुछ मान सकते हैं। लेकिन जब कभी किसी इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल हो तो आप कोशिश करिए कि हम 2 को कुछ ना कुछ मान ले, 2 को हम माने। अगर 2 को नहीं मान पा रहे हैं तो फिर आप एक से ही काम चलाइए। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक से उठाइए। हमने मान लिया कि अगर c का मान 0 के बराबर हो जाए, अगर c का मान किसके 0 के बराबर, तो ध्यान से देखना, अगर c का मान 0 के बराबर तो फिर a प्लस बी का मान किसके बराबर, 6 के बराबर। अच्छा उसको हम यहां पे भी तो रखेंगे, अगर c का मान 0 तो ये 0, अगर c का मान 0 तो ये भी कितना 0। तो फिर देखो ए बी का मान कितना हो गया, 11 हो गया। अरे बोलो भाई, अगर c का मान हमने 0 रख दिया, c का मान 0 रख दिया तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो ए बी का मान कितना हो गया 11। ए बी का मान 11 दिया है और a प्लस बी का मान कितना 6। अब बात ये आती है, ये देखो पहली वाली फॉर्मेशन बन रही है कुछ ना कुछ, क्या कि अगर किसी एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिए तो उनमें से हमने बोला था किसी एक को 0 मानो। चलो जरा यहाँ पे भी मानने की कोशिश करते हैं। हमने अगर सपोज कर लो यहाँ पे b का मान 0 मान लिया, अगर b का मान 0 मान लिया होता तो a का मान कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो फिर a का मान कितना हो जाता 6। अच्छा समझो यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे b का मान वही 0 रख दिया तो 0 का गुणा a में होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी है 11। तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो कि अगर किसी एक इक्वेशन में बात रखने पर वो वेरीफाई कर रही है लेकिन दूसरे में वही चीज अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर वो वेरीफाई नहीं हो रही है, तो फिर आप ऐसी कंडीशन पे क्या करें, अब कुछ भी मत मानो, अब हम b को कुछ भी नहीं मानेंगे। तो फिर a प्लस बी का मान 6 आ गया, a b का मान 11 हो गया। अब हम इस सवाल को छोटा कर सकते हैं, कैसे, हमने c का मान 0 रखा था तो सबसे पहली बात जहां जहां पे c है वो खत्म कर दो। मेरी बात को ध्यान समझना। अच्छा यहाँ पे देखो c है, c के प्लेस पे 0 रखा है, 0 का गुणा हम इस b में कराएंगे 0 हो जाएगा, और इस 0 का हम b प्लस c में भी गुणा कराएंगे तो भी ये पूरा पद कैसा हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये c रखा हुआ है, अब c का गुणा मतलब 0, 0 का गुणा a में करोगे तो 0, और 0 का गुणा c प्लस a में भी करेंगे तब भी कितना 0। यहाँ पे देखो c नहीं है तो फिर ये बचा रहेगा, ये वैल्यू बची रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखो c है, अगर यहाँ पे c है तो फिर ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने c का मान 0 मान लिया। और 0 का अगर गुणा आप किसी भी संख्या में कराते हैं तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा, आपस में 0 हो जाएंगे। हमें जो आंसर मिलना है वो यहां से मिलना है, कहां से, ए बी और a प्लस बी। तो देखो जरा ए बी का मान कितना दिया गया था, ए बी का मान दिया गया था 11,
और a प्लस बी का मान कितना दिया गया था 6। आप 11 का गुणा 6 में करा लोगे, 11 का गुणा 6 में कराने पे कितना आता है 66 आ जाता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे c को 0 माना है। जैसे c को 0 माना तो a प्लस बी बराबर 6 और a इंटू बी बराबर किसके 11 के। तो अब हम यहाँ पे b या फिर a को हम कुछ भी नहीं लेट कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेट करोगे तो b को अगर 0 माना तो a का मान 6, अगर हमने यहाँ पे b को 0 मान लिया तो 0 का गुणा a में होने पर 0 आता है, लेकिन यहाँ पे a कितना रहा है 11 है। तो इस कंडीशन पे हमारी जो सवाल की वैल्यूज दी गई है वो वेरीफाई ना कर दी। ठीक है, इस वजह से हमने बी को यहाँ पे 0 नहीं माना है या फिर बी को कुछ भी नहीं माना। यही चीजें आपको सीखनी कि किस कंडीशन पे हम क्या मान सकते हैं और किस कंडीशन पे हम कुछ भी नहीं मान सकते। ठीक है, इन्हीं चीजों को आपको सीखना है। तो इन चीजों के लिए हमें प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में कराए जा रहे हैं उनको आप सीख जरूर लें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें, हाँ, ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए देखें, अगला सवाल कुछ ये दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी माइनस सी का मान 0 के बराबर है तो 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 का मान किसके बराबर होगा। और ऑप्शन भी दे दे। हाँ, ऑप्शन तो जरूरी है, बिना ऑप्शन के तुम तो शॉर्ट आउट ही कहां करोगे। क्यों? ऑप्शन लो भाई, बहुत सिंपल दिया है। 0 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है और माइनस का 2 दिया है। चलो देखो, a प्लस बी माइनस सी का मान 0 के बराबर है तो फिर हमें इसको शॉर्ट आउट करना है। सबसे पहला काम, 3 वेरिएबल दिए हैं तो 3 वेरिएबल में से आप कोशिश करें कि भाई हम 2 को 0 कर ले जाए तो कर ले जाए। वैसे अभी हम सबसे पहले 1 को 0 करते हैं। तो हमने मान लिया कि हमने c को भाई 0 कर दिया। हमने क्या किया, c को 0 कर दिया। अगर हम c को 0 कर देते तो फिर a प्लस बी का मान किसके बराबर 0 के बराबर होता। ठीक है, तो अभी हम देखो c को 0 कर रहे हैं तो फिर c को यहां से हम हटा रहे हैं। अच्छा, यहां देखो c है तो c का मान 0, तो ये 0 हो गया। यहां पे सही कहीं c है, नहीं है c। यहां पे देखो c है, हाँ है, तो इसका मान भी कितना 0। यहां पे भी देखो c है तो इसका मान कितना 0। तो बचा क्या है, बचा है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। बाकी तो सब 0 हो गया ना, तो बाकी जो 0 हो गया उसको छोड़ दो। अब देखो a प्लस बी का मान 0 है, यहाँ पे कहीं पे a प्लस बी नहीं है, तो फिर हम क्या करें, हम यहाँ से a का मान निकाल लें। तो a का मान आप क्या बोल सकते हो, माइनस का b। a बराबर क्या बोल रहे हैं, माइनस का b। तो हम यहाँ पे a के प्लेस पे माइनस का b रखने जा रहे हैं। तो चलो जरा रखते हैं। a का जो a स्क्वायर है तो a के प्लेस पे हमने यहाँ पे माइनस का b रखा है, और जो स्क्वायर लगा उसको स्क्वायर ऐसे लगा दो, और b स्क्वायर लिखा हुआ तो b स्क्वायर को ऐसे लिखना है। माइनस लगा है, माइनस a की पावर 4, तो a की जगह पे आप क्या रखोगे, माइनस का b, और इसकी पावर कितनी है 4, और माइनस, और ये b की पावर 4 पहले से, तो b की पावर 4 ऐसे लिखा रख दो। आगे वो c हट गया क्योंकि उसका मान 0 है। चलो देखते हैं। अच्छा देखो, माइनस के b का वर्ग करोगे तो फिर यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर ही हो जाएगा। और आप बताओ, आधार समान है, तो अगर आधार समान है और गुणे में है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो 2b की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो पद माइनस में है, और यहाँ पे देखना जरा, माइनस b की पावर 4 है, तो ये तो भाई प्लस में हो जाएगा ना, तो माइनस b की पावर 4 और माइनस b की पावर 4। ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई एक ऋणात्मक संख्या होती है और उसके ऊपर अगर घात सम संख्या होगी तो उसका चिन्ह कैसा हो जाता है, प्लस में। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा क्योंकि ये देखो बाहर माइनस लगा है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब देखो b की पावर 4 और b की पावर 4 को जोड़ोगे तो फिर 2b की पावर 4 हो जाएगा, और 2b की पावर 4 में से 2b की पावर घट जाएगा, तो फिर आंसर कितना आ गया है, 0। कितना आ गया, 0। कुछ बच्चों ने इस तरीके से भी सवाल को लगाया होगा। क्या, उनसे बोला गया था कि भाई आप a प्लस बी प्लस सी को 0 मान सकते हैं, तो हमने बोला था कि आप एक या एक से ज्यादा को भी 0 मान सकते हो। तो हमने बोल दिया अगर हम c को मान कितना रख दें, 0, और b का भी कितना रख दें, 0, तो फिर a का भी मान कितना हो जाएगा, 0। तो c का मान 0, b का मान 0 और a का मान कितना, 0। तो तीनों का योगफल भी तो 0 होगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर किसके, 0 के। तो कंडीशन क्वालिफाई है। तो अगर हम यहाँ पे c, b और a के प्लेस पे 0 रख रहे हैं तो इसी क्वेश्चन को हम जरा यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप और करके अथवा करके लिख जरूर लीजिएगा। हाँ,
2a² b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ माइनस c⁴ का मान था। अच्छा देखो, c का मान 0 है, b का मान 0 है, a का मान 0 है, b और c 0 है तो ये 0, c और a भी 0 है तो ये भी 0 है, a और b में से कोई एक 0 होगा तब भी 0, a 0 है तो 0, b 0 है तो 0, c 0 है तो 0, 0 0 0 सबको जोड़ घटा लो, आंसर कितना आ जाएगा? 0। नहीं आया? बात समझ में आ गई? तो उस तरीके से तो हम लोग अपने माइंड को दौड़ा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी कि हम इस तरीके से सवाल को करें। ठीक है, हमारे पास दूसरा भी प्रेजेंट था, लेकिन हाँ पहले आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस तरीके से भी बताया गया और इसके बाद फिर इस तरीके से भी। उम्मीद है आपको यही वाला पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल में पढ़ते हैं। हाँ, देखो भाई सवाल क्या दिया है अगला। सवाल में बोला गया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है तो a² प्लस b² प्लस c² अपॉन b² माइनस ca का मान क्या होगा? ऑप्शन कुछ उसी तरीके से 0, 1, 2 और 3। चलिए देखिए, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो फिर आपसे इसका मान पूछा गया है। सबसे पहली बात, अगर 3 है तो 3 में से आप किसी एक को या फिर एक से ज्यादा को भी 0 मान सकते हो। तो हमने सबसे पहले तो c को भाई 0 मान लिया। अगर हमने c को 0 मान लिया तो यहां से हम c हटा लें, चलो हटा लेते हैं। अगर हमने c को 0 माना है तो a² प्लस b² अपॉन में कितना? b², क्योंकि यहाँ पे c का मान 0 रखोगे तो ये भी 0 हो गया और c का मान हमने यहाँ पर रखा था तो ये भी कितना हो गया? 0। अब a² प्लस b² अपॉन b² है, तो देखो a प्लस बी के, अब यहाँ पे भी अगर आप कुछ मानना चाहो तो फिर मानने की हम कोशिश कैसे कर सकते हैं? ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे ही हमने c को 0 माना है तो फिर a प्लस बी का मान 0 हो गया। ठीक है, पहला तरीका यहां से सवाल को करने का पहला तरीका कि अगर हम a का मान माइनस बी ले लें, अगर हम a का मान कितना ले लें? माइनस का b, तो जैसे हम यहाँ पे देखो रखेंगे, सबसे पहला तरीका अब इसके आगे यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, a का मान हम कितना रख रहे हैं? माइनस का b, तो माइनस के b का आप वर्ग करोगे तो ये प्लस का ही प्लस का बन जाएगा ना, प्लस का बन जाएगा। यहां पे देखो प्लस का b² दिया तो उसको आप ऐसे लिखा रहे हो, तो अपॉन में कितना है? b² प्लस b² बाई 2b² हो जाना है, कितना हो जाएगा? 2b² अपॉन में कितना है? b², तो b² से देखो b² कट गया, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। एक तो हम ऐसे लगा सकते हैं, दूसरा अगर तरीके के बारे में बात करें इसी के आगे, तो जैसे कि आपने देखा है a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, यहीं से हमें कुछ चीजें सीखनी है, तो जरा सीखिएगा क्या कर सकते हैं भाई। आपसे बोला गया कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो अगर हम यहां पर b का मान 0 मान लेते हैं, अगर हम यहां पर b का मान 0 मान लेते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, अगर हमने यहाँ पे b का मान 0 मान लिया तो फिर a² प्लस 0 अपॉन b² मतलब 0। तो ध्यान सुनिए, जब हम किसी नंबर में 0 से डिवीजन कराते हैं तो वहां पे आंसर हमेशा क्या आता है? इनफिनाइट आता है। क्या आता है? इनफिनाइट। किसी संख्या में आप 0 से भाग कराओगे तो हमेशा वहां पर अनंत मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बन रही कि आपके सामने नीचे कोई एक संख्या दी गई है जिससे कि अगर हम ऊपर भाग कर आ रहे हैं तो फिर 0 मतलब इनफिनाइट बन रहा है, तो इनफिनाइट बनने की कंडीशन पे आप ऑप्शन को जरूर चेक कर लिए, क्या इनफिनाइट ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो फिर हम इस तरीके से सवाल को नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे बचा के चलना है। क्या कि जब आप वैल्यूज को आप लेट कर रहे हो तो इनफिनाइट की कंडीशन नहीं बननी चाहिए। जब आप वैल्यू को लेट करें तो इनफिनाइट की कंडीशन नहीं बननी चाहिए। यहाँ पे इनफिनाइट की कंडीशन बन रही, इस वजह से ये सवाल क्या हो गया? गलत हो गया। इस वजह से ये सवाल क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा देखो, तीसरी भी केस आप बन सकते हैं, सोच सकते हो। आपने बोला कि भैया बी के प्लेस पे तो भाई 0 हो गया, बी के प्लेस पे कितना हो गया? 0। तो फिर आपने बोला कि भैया हम यहाँ पे a प्लस बी का मान में b को हम 0 नहीं लेंगे। आपने क्या बोला? b को हम 0 नहीं। अभी इस सवाल में क्या किया था? b को 0 लिया था। अगर आप यहाँ पे a का मान 0 मान ले तो, क्यों a का मान 0 मान ले तो अगर a का मान आपने 0 मान ले तो चलो हम कहते ये हट गया।
तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या आप इसको काट करके एक बनाना चाहते हो? नहीं, ये भी नहीं बनेगा। क्यों? ध्यान से समझना। जब आपने ए का मान 0 मान लिया तो बी का तो मान ऑटोमेटिक 0 हो गया ना। बी का मान क्या हो गया? ऑटोमेटिक 0 हो गया। अगर बी का मान ऑटोमेटिक 0 हो गया तो यहाँ पे 0/0 की भी जो कंडीशन है वो क्या बनती है? इनफिनाइट बनती है। कितनी बनती है? इनफिनाइट बनती है। तो इस वजह से आप इस सवाल को अब आगे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके ना? चलिए अगला सवाल के बारे में बात करें। चलिए, अगर इस सवाल को अभी आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और उसको एक बार फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि जो भी चीजें इसमें समझाने वाली हैं वो मेरे मुंह से ही निकल रही हैं। हाँ, तो मेरी आवाज को आप ध्यान से सुने और सवाल को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अच्छा, एक ऐसा ही खूबसूरत सा सवाल आपके लिए दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे सवाल लिख रखा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा? ठीक है, और ऑप्शन जो दिए गए वो है 0 है, 2 है, -2 है और 4 है। कितना है? 0 है, 2 है, -2 है और 4 है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली बात वही चीज है कि हम अगर c को क्या मान लें? 0 मान लें। अगर हमने c को 0 माना तो देखो c को आप हटा दो, c यहां पे है तो हट जाएगा, c यहां पे है तो हट जाएगा, c यहां पे है तो हट जाएगा। बचेगा कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है? ए बी। अब देखो जरा, जब c को हमने 0 मान लिया है तो a प्लस बी का मान भी किसके बराबर? 0 के बराबर। तो अब हम यहाँ पे a या b में से किसी को भी 0 नहीं मान सकते। अगर आपने b को 0 माना तो 0 का गुणा a में 0 और 0 से भाग कराओगे इनफिनाइट बन जाएगा। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम a का मान कितना रख दें? माइनस का b रख दें। b को आप उधर लेके जाओगे तो a का मान किसके बराबर? माइनस के b। तो यहाँ पे हम क्या कर लें? a का मान -b रख देते हैं। तो जैसे आप माइनस के b का वर्ग करोगे तो ये तो b का ही वर्ग आना है, और प्लस में b स्क्वायर है तो ये भी b स्क्वायर बनेगा। अपॉन में a का गुणा किसमें? a का मान रखोगे कितना है? माइनस का b, और माइनस के b का गुणा b से कराओगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो भाई 2b स्क्वायर होता है। अपॉन में क्या है? माइनस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर देखो, b स्क्वायर कट गया, 2 बटे में माइनस का 1 है, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा? -2। समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें तो मजबूत करवानी, इस वजह से जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट आउट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा लापरवाही कुछ ज्यादा करते हो, तो बस ऐसे ही वीडियो को देख लेते हो और उसके बाद फिर जब कभी बात आती है कि ये सवाल आ गए तो फिर वो सवाल आपको आते भी नहीं है। हाँ, चलिए देखिए अगला सवाल। सवाल बोला गया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान किसके बराबर है? ऑप्शन वही है आपके सामने, 0, 1, 2 और 3। यही आपके सामने ऑप्शन दिए गए। चलिए बात करें। देखो, सवाल में कुछ इस तरीके से दिया है, तो सबसे पहला काम जो हमने आपको सिखाया, आप इनमें से किसी, इन तीन में से किसी एक को तो पहले 0 कर लो। तो हमने सी को 0 किया। जैसे हमने देखो सी को 0 किया तो यहां पे देखो 0 है। 0 में अब आप किसी भी संख्या से क्यों ना भाग कराओ, वो तो भाई 0 ही रहना है ना। तो ये तो 0 हो गया। देखो यहां पे ये सी है तो सी का गुणा मतलब 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराओगे तो 0 हो जाएगा। यहां पे देखो सी है तो सी का मतलब 0, 0 को हमने इसमें गुणा करा है तो 0 हो गया। बचा कितना है? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये तो भाई 0 ही हो गया था तो इसको छोड़ दो। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। तो इससे इसमें भाग कराओगे एक बार, इससे इसमें भाग कराओगे एक बार, एक और एक को जोड़ दोगे, आंसर कितना? 2। नहीं आया? आ गया ना? अरे बोलो भाई। चले अगला सवाल लेते हैं। ठीक है,
देखो भाई अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है। सवाल में बोल रहे a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b² प्लस सी ए और प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c² प्लस ए बी इक्वल्स टू वॉट। ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2 और 3। चले, वैसे सबसे पहले आप भी कोशिश कर लिया करो कभी कदार कि इन सवालों को हम लगा सकते कि नहीं, वरना फिर इन सवालों को हम ही बस लगवाते रहे और आप सिर्फ रजाई में लेटे लेटे आराम से। अब वैसे रजाई तो नहीं ओढ़ते होगे क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मी आ गई है। जैसे आप देख रहे हो हम जैकेट पहने हुए हैं, गर्मी तो आ गई है। चलो आगे बढ़ो। देखो सी का मान हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 0 के बराबर। अगर सी का मान 0 के बराबर कर दिया तो ये किसके बराबर हो गया, ये 0 हो गया क्योंकि सी 0 में हम किसी भी संख्या से भाग कराएंगे 0 ही रहना। अच्छा यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 है। हाँ तो देखो बचा क्या है, a स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस b² अपॉन 2b²। a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b², बचा कितना आधा 1/2 प्लस यहाँ पे कितना 1/2, 1/2, 1/2 मिलकर के कितना हो जाता है पूरा 1। नहीं आया, अरे बोलो भाई आ गया ना। कैसे हमने किया है, इन तीन वेरिएबल में से किसी एक को हमने 0 माना, ये 0, ये 0, ये भी कितना 0। कैसे मान रख दो, खुद पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, वैसे समझाया है, ठीक है, काफी बेस से लेकर के चले। अब थोड़ा सा स्मूथली मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। हटा दें, बिल्कुल सिंपल से सवाल है। अगर इन सवालों को आप एग्जाम में जाकर के डर जाते हो कि ये सवाल कैसे होंगे तो फिर समझ लो फिर दिक्कत है, एग्जाम को क्लियर करने में फिर दिक्कत है। ये सवाल आपको टफ लगने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल से सवाल दिए जाते हैं एग्जाम में। देखो भाई अगला सवाल में बोला गया है कि अगर x प्लस वाई का मान 2z के बराबर हो, किसके बराबर है 2z के बराबर हो, तो आपसे पूछा है कि x अपॉन x माइनस जेड प्लस y अपॉन y माइनस जेड का मान क्या होगा। ऑप्शन वही है 0, 1, 2 और 3। ऑप्शन क्या है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए तब तक कि आप इसको जरा सॉर्ट आउट करिए, हम तब तक आपके पेन में इंक डाल देते हैं। हाँ, वरना फिर पढ़ते तो रहोगे और इंक फिर कौन फिल करेगा। उम्मीद है अब तक आपने आंसर निकाल लिया होगा, क्योंकि इतना टाइम तो सफिशिएंट है ना आपके लिए। आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी तेज है तो आप कर सकते हो, करने कुछ भी कर सकते हो। जब नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर कोई कह दो कि भैया 0 आ रहा है, यही ना। देखो सबसे पहली बात, 3 वेरिएबल दिए गए x, y और z। हमें क्या करना है, हम कोशिश करें इनमें से किसी एक को 0 करने की। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे मान लिया कि z बराबर किसके 0 के। अगर z बराबर 0 तो फिर x प्लस वाई का मान किसके बराबर 0 के बराबर, क्योंकि 0 गुणा 2 में होना है 0 मिल जाएगा। चलो अच्छा यहां से हमें z को 0 करना है, तो ये z है तो ये 0 हो गया, ये z है तो ये भी कितना हो गया 0 हो गया। बचा कितना है x अपॉन x प्लस y अपॉन y। x से x कट गया, y से y कट गया, आंसर कितना आ गया 2। क्योंकि x से x में भाग कराओगे एक बार जाएगा, y से y में भाग कराओगे एक बार जाएगा, और एक मिलकर के कितने हो जाते हैं 2 हो जाता है ना। समझ में आ गया। चलो इसी के आगे थोड़ा सा एक और ऐसा ही सवाल कुछ, क्योंकि एग्जाम में जानते हो ये वाला जब सवाल एग्जाम में आया हुआ था तो उसके बाद वाली शिफ्ट में ही ये जो अगला सवाल देने जा रहे हैं वो भी उसी में पूछा गया। तो बच्चों ने कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनकी उम्मीद ही नहीं की जाती है। देखो सवाल बोला गया है कि अगर x प्लस वाई का मान 2z के बराबर हो तो x अपॉन x माइनस जेड प्लस z अपॉन y माइनस जेड का मान क्या होगा। कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे कि भैया सवाल सिमिलर है, तो एक बार जरा पिछला वाला और इस वाले सवाल को अच्छे से देख लो, इसमें क्या चेंज है। ठीक है, पिछले वाले और इस वाले सवाल को अच्छे से देख लो कि क्या चेंजेस है। हमने सबसे पहली बात z को क्या कर दिया, z को 0 कर दिया। अगर z का मान 0 तो फिर x प्लस वाई का भी मान किसके बराबर 0 बराबर। अब देखो
z को हमने 0 माना था तो ये 0 है। 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग कराओगे तो आंसर तो उसका 0 ही होगा, ठीक है। प्लस लगाया, प्लस लगा दो। z का मान हमने 0 किया तो फिर यहाँ पे बचा क्या है, x अपॉन एक्स। x से x में भाग करा दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक में अगर हम 0 ऐड करेंगे तब भी आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो देखो बिल्कुल छोटी सी जगह सिर्फ और सिर्फ एक लेटर बस परिवर्तित किया है, एक वेरिएबल बस चेंज किया है। पिछले सवाल में y था तब उसका आंसर कुछ और आ रहा था, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ z कर दिया, तो फिर इसका आंसर बिल्कुल चेंज हो गया। आ गया समझ में ना। ये जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है तो किसी दिन हम इनका टेस्ट भी ले लेंगे, हाँ, क्योंकि तुम लोग लापरवाही बहुत करते हो, तो इसी का किसी दिन टेस्ट भी करवा लेंगे। तो ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी कि आपने कितना क्या अच्छे से चीजें तैयार की हैं और कितना क्या नहीं की। देखो सवाल भाई बोला गया, अच्छा सवाल है। a प्लस बी प्लस सी का मान देखो 4 दिया है और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी का मान 3 दिया है। यही सवाल आपको स्टार्टिंग में पूछा गया था, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है, देखो क्या पूछा जा रहा है, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी, बी अपॉन ए प्लस a अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा। ऑप्शन भी बता देना, हाँ ऑप्शन बहुत जरूरी है। वैसे इस सवाल को तो हमें घर के लिए आपको करके दे देना चाहिए। चलो ऑप्शन नहीं, हम लोग इसका मान ही निकालते हैं, हाँ देखते हैं 9 आंसर कुछ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए बात करें आगे। देखो हम सबसे पहली बात किसी एक को 0 कर ले, तो c का मान हमने 0 माना, तो फिर अगर c का मान 0 तो फिर a प्लस b का मान किसके बराबर, 4 के बराबर। अगर हमने c को भाई 0 मान लिया है तो फिर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का मान 3 के बराबर हो गया। सबसे पहला काम आप c को 0 कर लो। अच्छा देखो c को अब हम लोग 0 नहीं कर सकते थे, c को हम लोग 0 नहीं कर सकते थे, रीजन जल्दबाजी में आकर के हमने c को 0 तो कर लिया। अब देखो यहाँ पे c का मान आप जैसे 0 रखोगे तो 0 से a में भाग कराएंगे तो इनफिनाइट बन जाएगा, और इनफिनाइट में आप कुछ भी जोड़ो, इनफिनाइट में आप कुछ भी जोड़ो, एक जोड़ोगे तब भी इनफिनाइट ही रहना है, अनंत ही तो रहेगा। अगर समुद्र में 1 लोटा पानी तुम डाल दोगे तो क्या समुद्र को बाल्टी बोल दोगे क्या, नहीं, समुद्र तो समुद्र ही रहेगा। तो अगर इनफिनाइट में कुछ भी आप जोड़ोगे या फिर घटाओगे तब भी वो क्या रहना है, इनफिनाइट ही रहना है। तो फिर हम लोग क्या करें, एक बात तो तय है, हम c को भाई 0 नहीं मान सकते। अगर c को 0 नहीं मान सकते तो फिर हम कुछ और फंडा अपनाएं। तब के केस पे हमने क्या किया, हमने c को 0 न मान करके c को हमने 1 मान लिया। हमने क्या किया कि c को चलो 1 मान लेते हैं, तो अगर 1 मानेंगे तो a प्लस बी का मान कितना, तो a प्लस बी का मान निकालने के लिए c की 1 को उधर भेज दो, तो फिर a प्लस बी का मान कितना, 3। यहां से देखो c का मान 1, तो 1/1 का मतलब 1 होता है, 1 को उधर भेजोगे तो कितना, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू किसके, 2 के, क्योंकि जब एक इधर जाएगा तो फिर घट जाएगा, 3 में 1 घटे कितना, 2। अब देखो हमने जो c के प्लेस पे 1 रखा है तो c के प्लेस पे 1 चलो रख लेते हैं, वैसे हम यहीं पे रख सकते हैं तो रख लें। आपने उम्मीद है सवाल तो नोट डाउन कर लिया होगा, तो जो हम करेंगे वो अगला स्टेप बनेगा सवाल का। देखो हमने c को 1 माना, जैसे c को 1 माना तो यहां से हट गया, क्योंकि 1 से भाग कराओगे वही संख्या आएगी। यहां से c हट गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1, क्योंकि c का मान 1 है। यहां से देखो c हट गया तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, यहां से c हट गया, यहाँ पे कितना हो गया, 1। इतनी बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई कंफर्म है ना। तो यहाँ पे देखो a प्लस 1 अपॉन ए बन रहा है, वहां पर b प्लस 1 अपॉन बी बन रहा है। अच्छा देखना, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी लिखा हुआ है, कितना लिखा है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान देखो दिया है 3, और ये 1 अपॉन ए और ये 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का मान कितना दिया है, 2। तो अगर हम a और b का मान 3 रख दें, a और b 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी का मान 2 रख दें, तो इस टोटल, इसका जो टोटल वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि आपने a और b का योगफल कितना रखा है, 3 रखा है, यहाँ पे कितना 3 है, और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बराबर किसके, 2 के, तो आपने इन दोनों का योगफल कितना रखा, 2, और अगर हम 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना, 5, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो योगफल होगा वो कितना होगा, 5। लेकिन हमें a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का मान निकालना है, बस इसी क्वेश्चन को आपको समझना है। चलिए जरा देखते हैं। अच्छा जो भी ये वैल्यूज आएंगी वो आएंगी तो यहीं से, लेकिन कैसे आएंगी, चलो जरा देखते हैं। हमने इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन का दोनों को आपस में गुणा करा दिया, तो जब गुणा कराएंगे देखो क्या बनेगा, a प्लस बी
1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 3 का गुणा 2 में कितना 6। ए का गुणा हम 1 अपॉन ए में कराएंगे तो फिर ए अपॉन ए का गुणा 1 अपॉन बी में तो फिर ए अपॉन बी प्लस बी का गुणा यहाँ पे तो बी अपॉन ए प्लस बी का गुणा इसमें तो फिर बी अपॉन बी इक्वल टू किसके 6। देखो ए से ए कट जाना है तो 1 आएगा, बी से बी कट जाना है तो भी 1 आएगा, और यहां पे जो ये बना हुआ है क्या प्लस का a अपॉन बी और प्लस का b अपॉन ए, तो इसका मान कितना 6। अच्छा हमें इसका मान चाहिए था ना a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, तो a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए देखो ये रखा है, इसका मान निकालने के लिए ये दो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इन दो को उधर लेके जाओ तो फिर a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का मान किसके बराबर 4 के बराबर। तो अगर हमने इसका मान यहाँ पे 4 रख दिया तो 4 और इधर वाला 5 जुड़ करके कितना बन जाएगा 9। यही चीज तो हमने आपसे बोली थी कि देखो इस सवाल का जो आंसर है वो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 9 आ रहा है ना। ठीक है, एक बार इस जगह से जरा फिर से समझ लेते हैं। हमने इन दोनों का गुणा कराया है, किस लिए, इसका मान निकालने के लिए। मान निकालने के लिए इसके और भी तरीके बन सकते हैं, लेकिन यहां पर जो ये बेस्ट तरीका है वो यही है, जो बेस्ट बनता है वो क्या है, यही है कि हम इन दोनों का आपस में गुणा करा दें। जैसे हमने गुणा कराया तो a प्लस बी का इसके साथ में कुछ इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कराया गया और यहाँ पे इसका मान 4 रख दिया। जो यहाँ पे 4 निकला है उसी को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। बात समझ में आ गई, ओके ना। तो चले आज के लिए आपको आपका होमवर्क भी दे देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इससे आगे किसी और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, जिससे कि आपके जो सवाल होंगे वो बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट हो जाया करेंगे, ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे जिनको अगर हमने होमवर्क का नाम ले लिया होगा तो फिर वो शायद वीडियो को तो बंद करके भी चले गए हों, लेकिन होमवर्क से डरा मत करो भाई। सवाल देखो क्या दिया गया है। सवाल ये बोला गया है कि 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो आपसे पूछा गया है एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। आपको इसका मान बताना है, ठीक है। क्या सवाल दिया है, 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो फिर मान क्या होगा एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका आपको मान बताना है। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है और अगर नहीं भी आई है, ठीक है, उसके बावजूद चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर करना ना भूले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। आज की क्लास होगा, थैंक्स अ लॉट।